बागान टूट गया तो हम लोग गोविंदगंज बहुत बच गया। नहीं तो जितना पानी तेज आया था, अगर बागान नहीं टूटता तो गोविंदगंज में कहीं टूटता, नहीं तो गोपालगंज तक टूटबे करता। नदी से नदी जोड़ना जरूरी है। अगर नदी से नदी नहीं भी जोड़ा जाए तो अगर नदी का गाद निकल जाए तो बहुत समस्या का समाधान। 17 परिवार का घर नदी में डूब गया, विलीन हो गया, छट गया, कट गया। वहाँ पर नदी बह रहा है। वहाँ पर नदी बह रहा है तो प्रति परिवार को चिवड़ा, गुड़, पानी का बोतल, पुछरिया हो, आपका दोनों पुछरिया हो, इजरा हो, आपका नवादा हो, पिपरा हो, आपका सरिया हो, लोकनाथपुर, ये सभी जगह हमने बांटा। अपने स्वयं जा कर के अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से मैं आपका पैकेट तैयार करते थे और बंटवा रहे थे। आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि जिनका भी घर रहा है, और हम बोले हैं कि अगर आपके पास ज़मीन अगर है तत्काल में, तो जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है उसमें उनका सर्वे करा करके 2 महीना में उनको घर बनवाने का देने का काम हम करेंगे। कोसी का तांडव आपने देखा होगा, किस तरीके से सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया के इलाकों में बाढ़ जो आया है, जिसको लेकर के पप्पू यादव को कहा जा रहा है कि भाई बिहार में कोई ऐसा नेता है तो बड़ी मेहनत से अगर कोई काम कर रहा है तो उसका नाम पप्पू यादव है। लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन उसी तरीके से अगर चंपारण के क्षेत्र में भी देखिएगा तो कई ऐसे इलाके हैं, चाहे वो गोविंदगंज की बात कर लीजिए, गोविंदगंज विधानसभा में कई ऐसी जगह है जहाँ पर लगातार पानी आते रहता है। तो ऐसे में हमारे साथ में गोविंदगंज के जो विधायक है सुनील मणि तिवारी जी, इनसे जानते हैं कि क्षेत्र में कितना ज़्यादा पानी आया था और लोगों के बीच में जब ये जा रहे थे तो लोग क्या कह रहे थे। क्षेत्र में आपके भी सर पानी आया हुआ है? बहुत ज़्यादा आया है। क्या मतलब कि स्थिति क्या है अभी? अब तो पानी ख़त्म हो गया। हमारे विधानसभा में पश्चिमी संग्रामपुर और दक्षिणी बड़िया में एक पुछरिया गांव है, 2 पुछरिया है। उस पुछरिया में भयंकर बने बाढ़ था और 17 परिवार का घर नदी में डूब गया, विलीन हो गया, छट गया, कट गया, मिला ही नहीं था। नहीं, कट गया, चल गया। अब वहाँ पर नदी बह रहा है। अच्छा। वहाँ पर नदी बह रहा है। हमने उसका प्रयास किए, परसल भी विधानसभा में भी क्वेश्चन किए थे, विधायक सरकार भी प्रयास किया, हाथी पाँव लगाया, लेकिन अगर वो ईंटा वाला बना दिया रहता तो नहीं टूटता, लेकिन टूट गया और लोग का घर दह गया। लेकिन हम तत्काल में वहाँ गए और ये आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि जिनका भी घर रहा है, और हम बोले हैं कि अगर आपके पास ज़मीन अगर है तत्काल में, तो जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है उसमें उनका सर्वे करा करके 2 महीना में उनको घर बनवाने का देने का काम हम करेंगे। 17 लोग का। और ज़मीन नहीं होगा तो फिर माने जो सरकार का प्रक्रिया होगा बनबस्ती के लिए जो होगा उसके मुताबिक करेंगे। जब मान लीजिए कि हुआ तो हम गए प्रशासन से, वहाँ डीएम से बात किए, हमारे यहाँ प्रभारी मंत्री थे उनसे हम बात किए, तो किचन सेट हमारा यहाँ चला, कम्युनिटी किचन चला। उसके बाद चिवड़ा मिठाई भाई वो लोग बांटे, प्लास्टिक भी बांटे। और मैं अपने तरफ से, हमारे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, हमारे माननीय सांसद जी के तरफ से हम जब निकले तो प्रति परिवार को चिवड़ा, गुड़, पानी का बोतल, पुछरिया हो, आपका दोनों पुछरिया हो, इजरा हो, आपका नवादा हो, पिपरा हो, आपका सरिया हो, लोकनाथपुर, ये सभी जगह हमने बांटा। अपने स्वयं जा कर के अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से मैं आपका पैकेट तैयार करते थे और बंटवा रहे थे। लगभग हमको अंदाज है कि 2, 4, 6 ट्रक हाँ, पिकअप का ट्रक हाँ जो आया, और उसमें मीठा भी मंगवाए हम यहाँ से, और पानी का बोतल। और लगभग हमने पॉकेट तैयार करते थे 2.5 किलो, 3 किलो चिवड़ा, एक मीठा का भेली, एक पानी का बोतल प्रति परिवार तक हमने पहुंचाने का काम किया है। एक लोग तक पहुंचा, एक लोगों तक। हमारा सवाल ये है कि आखिर में ये कब तक होते रहेगा कि हमेशा पुछरिया हो या संग्रामपुर हो, जितवारपुर हो, लोकनाथपुर हो, इन सारे इलाके के लोग कब तक डूबते रहेंगे? इसके लिए एक प्रॉपर वे में कोई एक रास्ता चुना जाए ताकि वो कभी वो परिवार ना डूबे, कितना भी पानी आए तो। देखिए, नेपाल का पानी जब आता है ना तो रुक नहीं पाता है। अभी मान लीजिए नेपाल का पानी आएगा तो वही करेगा। उसमें जब वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे
तो उस समय एक कानून बन रहा था कि नदी को नदी से जोड़ने का, नदी से नदी जोड़ा जाए, या नदी में जो गाद जमा है उसको निकाला जाए, नदी की गहराई और कर दिया जाए, तो ये बहुत समस्या का समाधान हो सकता है। तो गहराई के लिए पिछले बार भी हम विधानसभा में क्वेश्चन किए थे। उस समय के तत्कालीन मंत्री विजय चौधरी जी बोले कि गाद जमा है, इसको हम निकलवाएंगे, साफ करवाए हैं। लेकिन गाद अगर निकल जाता ना, और नदी की गहराई अगर हो जाता, चूँकि दोनों तरफ बांध है, नदी की गहराई अगर हो जाए तो पानी अगर बहुत भी आएगा तो कम ऊपर आएगा। अभी तो गहराई नहीं है, थोड़ा सा भी पानी आता है तो सीधे फेंक देता है बाहर तक। इसलिए गाद निकलना ज़रूरी है, नदी से नदी जोड़ना ज़रूरी है। अगर नदी से नदी नहीं भी जोड़ा जाए तो अगर नदी का गाद निकल जाए तो बहुत समस्या का समाधान होगा। सवाल उठा रहे थे अशोक चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री है, वो जल संसाधन मंत्री से सीधी सवाल उठा रहे थे कि बिहार सरकार पहले से तैयारी नहीं की है, जल संसाधन मंत्री पहले से तैयारी नहीं किए, हर साल बाढ़ आता है, उन्हें तैयारी करके रखना चाहिए था, ताकि लोग आज जो मर रहे हैं, जो स्थितियाँ खराब हो रही है, कि एक बच्चा को देखा जा रहा है कि भाई तसला में उसकी माँ रख दे रही है और वो बच्चा बहते हुए जा रहा है, तो ये स्थिति उत्पन्न ना होता। सरकार ही सरकार से सवाल कर रही है। नहीं, देखिए, सरकार ही सरकार पर सवाल करे कि 2-3 साल से पानी कम आता था, पानी कम हो रहा था। तो हमारे यहाँ भी जब से हम विधायक बने तब से इतना बाढ़ नहीं आता था, चला जाता था। लेकिन जो बाढ़ का तांडव इस बार आया है, तो मान लीजिए तैयारी ठीक है, बात करें, बाढ़ से तैयारी पहले से रहता तो इतना नहीं होता। तैयारी होता है कि भाई एक्जीक्यूटिव इंजीनियर एसी सबको कह दिया जाता है कि बाढ़ की तैयारी करो, बांध की रक्षा करो। लेकिन बांध की रक्षा आप कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नदी की गहराई अगर होता तो बांध का भी होता। हमारे यहाँ 2 पंचायत ऐसा है, एक आपका मिसरौलिया पंचायत में सिकटिया गांव है, वहाँ के मुखिया ने क्या किया कि मनरेगा से बांध दिया है। तब मनरेगा से बांध दिया गया है, तो इतना भारी पानी आने के बाद भी वह बांध नहीं टूटा और उस गांव में पानी नहीं गया। मुखिया का धन्यवाद, मुखिया को धन्यवाद है कि वो पानी गांव में नहीं गया। तो कम से कम उतना लोगों को राहत तो नहीं भेजना पड़ा, या उतना लोग को जो सरकार राहत देती है उसको भी नहीं मिलेगा। फी परिवार 7,000 रुपये जो मिलने वाली चर्चा हो रही है, तो उस परिवार नहीं डूबा तो उसको नहीं मिला। तो ऐसे भी अगर सरकार पहले से अगर कर दे तो बहुतों का माने गांव घर बच जाएगा। और इसी तरह से हमारा लोकनाथपुर में था, उसमें भी मनरेगा का बांध बना हुआ था। तो कुछ उपद्रवी तत्वों ने वो बांध को काट दिया कि पानी आ जाएगा तो हम लोग को पैसा मिलेगा। है कि ना? ऐसा भी लोग हैं, ऐसा मानसिकता का लोग हैं। तो काट दिया तो अचानक उस गांव में पानी आ गया। अच्छा, तो आप पूरे जो भी मतलब नदी के किनारे वाला जो गांव है, उन सारे पंचायत के मुखिया को बैठा करके एक मीटिंग काहे नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाई, आप लोग मनरेगा के तहत ही थोड़ा सा मेहनत आप लोग कीजिए, थोड़ा सा हम भी कहीं से बजट लेके आते हैं, टेंडर कराते हैं, थोड़ा सा वो देख लिया जाए कि कम से कम उस गांव के लोग की स्थिति सही रहे। इस बार उस पर हम लोग भिड़ेंगे। लेकिन सब के बावजूद नदी का जब तक गाद नहीं निकलेगा, नदी की गहराई जब तक नहीं होगा, कितना हम मनरेगा के हम बांध बनेंगे, हम जो पहले से बांध है वह बांध भी बनेंगे, तो पानी का रुकाव तरी जब बहुत ज़्यादा इस बार जितना पानी आया था, वो तो ये तक कहिए गनीमत कहिए कि बागहां टूट गया तो हम लोग गोविंदगंज बहुत बच गया। नहीं तो जितना पानी तेज आया था, अगर बागहां नहीं टूटता तो गोविंदगंज में कहीं टूटता, नहीं तो गोपालगंज तो टूटबे करता। चलिए, तो गोविंदगंज के जनता को लेकर के ये सारा वीडियो था कि भाई उस इलाके के जो लोग हैं उन लोगों के लिए विधायक जी ने क्या क्या किया है, उन सारी चीज़ों पर बातें हो गई। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।